सो आप सबको जय श्री परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम वहाँ पे जहाँ पे आके हम अ, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते समझते और जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है साहस के ऊपर। करेज, साहस। साहस का मतलब है कि एक इस तरह का गुण, एक ऐसा गुण हमारे अंदर हो कि हम किसी भी खतरे को बिना किसी डर के फेस कर सके। The ability to face danger without fear, इसको करेज कहते हैं, इसको कहते हैं साहस। कि किसी भी खतरे को बिना डर के जब हम उसका सामना करते हैं तो ये है साहस, है ना। किसी के बारे में जब कहा जाता है ना बड़ा साहसी है, बड़ा दिलेर है, बड़ा बहादुर है, तो यही कहते हैं ये नहीं डरता किसी से, ये तो बहादुर है, साहसी है। परमेश्वर भी हमसे वही चाहता है। कुछ कहानियां जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूं, आप इन्हें नोट करते जाइए बस, है ना, क्योंकि उतना पढ़ने का टाइम अपने पास नहीं हो पाएगा। मूसा और हारून जाके फिरौन उनके सामने खड़े होते हैं। निर्गमन 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक, और वहां पे कहते हैं जाके कि हमें इब्रियों के परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम इस्राएल के लोगों को निकाल के 3 दिन की दूरी पे होरेब पर्वत के पास लेके जा सके और वहां पे हम परमेश्वर की आराधना कर सके। और पूरी दिलेरी के साथ उस जगह पे खड़े होकर वो कहते हैं कि अगर तू जाने नहीं देगा तो नुकसान तेरा ही होगा। वो फिरौन से डर नहीं रहे, राजा से घबरा नहीं रहे, पूरी दिलेरी के साथ वहां पे खड़े होकर वो कहते हैं कि हमें जाने दे। ऐसा ही निर्गमन 10 का 24 से लेकर 29 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे और पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिरौन उनके सामने बार बार शर्तें रखता है ना। कभी कहता है कि तुम जंगल में ना जाओ, ज्यादा दूर ना जाओ, फिर कहता है कि सारे के सारे लोग ना जाओ, और फिर वो कहता है कि तुम अपने ढोल डंगर जो तुम्हारे पशु हैं उन्हें यहां छोड़ जाओ। लेकिन मूसा जब बात करता है निर्गमन 10 का 24 से लेकर 29 के बीच में, तो सीधा सीधा कहता है कि हम यहां कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ लेके जाएंगे। कभी कभी हमारे सामने ऐसा मौका आता है तो हम ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, थोड़ा समझौता कर लेते हैं। लेकिन मूसा ने वैसा समझौता नहीं किया। आप पढ़ के देखिएगा 8 अध्याय से ये समझौते शुरू होते हैं निर्गमन में। पहला समझौता जो फिरौन रखता है मूसा के सामने वो ये रखता है, इसी देश में बलिदान चढ़ा दो। मूसा कहता नहीं होगा। फिर कहता है अच्छा जंगल में चले जाओ लेकिन ज्यादा दूर ना जाना। मूसा कहता है ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरा समझौता रखता है कि अच्छा चलो तुम चले जाओ जंगल में, दूर तक चले जाओ, लेकिन सारे के सारे लोग ना जाओ, सिर्फ पुरुष ही जाओ, केवल पुरुष ही जाओ, बाकी सब यहीं पे रहो। मूसा कहता है ऐसा भी नहीं होगा। और फिर चौथा समझौता रखता है, अच्छा अपने जानवर यहां छोड़ जाओ। मूसा कहता है ऐसा भी नहीं होगा, हम तो अपने पशुओं का नाखून भी यहां छोड़ के नहीं जाएंगे और हम सारे के सारे जाएंगे। मूसा डरा नहीं, घबराया नहीं, उसने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। एक कहानी फिर देखिए न्यायों की किताब के अंदर 7वें अध्याय में
गिदोन, पहले मूसा भी डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर साथ हुआ, मूसा का डर खत्म हो गया। अब वो दिलेरी के साथ फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है। गिदोन डरा हुआ एक गड्ढे के अंदर बैठ के अपने अनाज को, अपनी फसल को निकाल रहा था, भूसे से दाना अलग कर रहा था। वहां पे परमेश्वर का दूत आके उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा। वो मारे डर के गड्ढे में छुपा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको क्या कह के बुलाता है, हे शूरवीर सूरमा। अब ये उसके सामने शर्तें रखता है, अगर तू ही है तो ऐसा कर, तू ही है तो ऐसा कर, मैं ऊन रखूंगा, सिर्फ ऊन पे ओस गिरनी चाहिए। फिर अगले दिन कहता है, मैं ऊन रखूंगा, ऊन पे नहीं गिरनी चाहिए, पूरे मैदान में गिरनी चाहिए। और परमेश्वर उसके साथ वैसे ही करता गया, और फिर उसने फिलिस्तीनियों को जीत लिया। गिदोन जब खड़ा हुआ तो सबके मन के अंदर परमेश्वर ने भय डाल दिया और ये कहा, ये तो गिदोन की तलवार है, ये तो यहोवा की तलवार है। 7 अध्याय जब आप पढ़ते हैं 1 से लेकर 24 तक, यहां पे आपको यह किस्सा मिलेगा गिदोन के बेखौफ होके खड़े होने का, अपने दुश्मन के सामने साहस के साथ, बहादुरी के साथ खड़े होने का। और फिर एलिया को तो हम सब जानते हैं, पहला राजा 18 अध्याय 1 से 40 तक। वो बाल देवताओं के 400 से ज्यादा याजक वहां पे, लगभग 400 याजक हैं वहां पे, और ये अकेला है। और कहता है कि असली खुदा वही है जो आसमान से आग गिराए। और वहां उनके सामने खड़े होकर बहुत अच्छे से कहता है कि बीच में मत झूलो। अगर तो बाल देवता ही परमेश्वर है तो उसकी तरफ हो जाओ, और अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी तरफ हो जाओ। ये बीच में मत लटको, एक फैसला लो, करना क्या है। फैसला लेने में बहुत से लोग साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो उस तरफ पता नहीं फिर क्या होगा। बहुत से लोग दूसरे से अपने आप को छोटा या नम्र क्यों नहीं समझ पाते हैं, या क्यों समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं ज्यादा दीन, ज्यादा नम्र बन गया तो लोग तो फिर मेरा फायदा उठाएंगे। ये डर है उनके अंदर। इस डर की वजह से वो नम्र नहीं होते, परमेश्वर के सामने भी नहीं, लोगों के सामने भी नहीं। ये फैसला नहीं ले पाते। हालांकि परमेश्वर के वचन में पढ़ते, बार बार पढ़ते हैं, दीन हो, नम्र हो, परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को दीन कर दो, वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। लेकिन ये शिरोमणि तो बनना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते से नहीं, दीन हो के नहीं, अधीन हो के नहीं, ये अपने दम पे, अपनी ताकत पे, अपने बलबूते पे शिरोमणि बनने की कोशिश करते हैं। तो ना तो शिरो रहता है ना मणि, ये वहीं उसी स्ट्रगल में सारी जिंदगी बिता देते हैं, और फिर कहते हैं जी मुझे कभी किसी ने बढ़ने नहीं दिया। वो किसी ने नहीं, वो किसी, आप खुद हैं, आपने खुद को बढ़ने नहीं दिया। परमेश्वर बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर उठाना चाहता था, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, वहां तक नहीं जा पाए। एलिया जब वहां पे खड़ा होता तो उनको कहता है कि फैसला लो, बीच में मत झूलो। अगर वही परमेश्वर है तो उधर उस तरफ हो जाओ, और अगर यहोवा परमेश्वर है तो इस तरफ हो जाओ। और उसके बाद जब आसमान से आग बरसती, उन्होंने जो वेदी सजाई, उनको कहता पहले तुम गिरवाओ आग। अब वो वेदी के चारों तरफ मंत्र फूंकते हुए नाच कूद रहे हैं, है ना। वो जैसा आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, तांत्रिक लोग ऐसा घूमते थे और कुछ बोलते थे, खुद को मारते भी थे, ऐसा कह के वो आग गिरवाना चाहते, नहीं गिर गई। एलिया कहता है चिल्लाओ और जोर से बोलो, क्या जाने सो रहा हो, क्या जाने तपस्या में हो, क्या जाने यात्रा में हो, लेकिन कुछ नहीं होता।
और जब शाम होने को आती है तो अपने इसकी जो वेदी होती है इस पे कहता है पानी डालो, वो बड़ी खुशी से डालते हैं, भर भर बाल्टियां डालते हैं। आसपास के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं, इतना पानी डाल देते हैं उसकी वेदी में। और तब जब ये पुकार के कहता है तो आसमान से आग बरसती है, ना सिर्फ वेदी बल्कि वो पानी तक सूख जाता है। और उसके बाद ये उन तमाम याजकों को मार देता है। बहादुरी के साथ खड़ा हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हर किसी की बहादुरी के पीछे परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा। मूसा अपनी दिलेरी से नहीं आया, अपनी बहादुरी से नहीं आया, परमेश्वर उसके साथ था, इस वजह से फिरौन के सामने खड़ा होगा। मूसा ने भी चिन्ह मांगे थे, तू ही है तो उनको कैसे बताऊं, वो नहीं मानेंगे मेरी बात, उनको कैसे बताऊंगा। परमेश्वर ने उसको निशानियां दी, चिन्ह दिए। गिदोन ने भी चिन्ह मांगे, तू ही है तो ऐसा कर, तू ही है तो ऐसा कर, तू ही है तो ऐसा कर। वैसा ही हुआ। एलिया पहले से परमेश्वर को जानता है, 3.5 साल इसने बारिश रोक के रखी, पहले से जानता है परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं थी। या आसमान को बंद भी कर सकता है, पानी गिरने से रोक सकता है, और आसमान को खोल के आसमान से आग भी गिरा सकता है, इसे मालूम था। तो परमेश्वर साथ था, वही इसने किया, बहादुरी के साथ खड़ा हुआ। दाऊद जब गोलियत के खिलाफ खड़ा होता है, पहला शमूएल 17 अध्याय 26 से 50 तक। पहला शमूएल 17 का 26 से 50, वहां पे आपको गोलियत और दाऊद के बीच में एक लड़ाई दिखाई देती है। लेकिन दाऊद उसको क्या कहता है कि तू तो तलवार भाला लेके आता है ना, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। और वो गोलियत उसको कह रहा है, तू मुझे कुत्ता समझता है क्या, लाठी लेके आ जा, मैं तेरा सर काट के चिड़ियों को खिला दूंगा। तो वो बोलता है, सर तो मैं काटूंगा, चिड़ियों को मैं खिलाऊंगा। उसने एक पत्थर मारा, गोलियत गिरा, दौड़ के जाके उसी की तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया, और लड़ाई खत्म हो गई। दिलेरी कहां से आई? यहोवा से, परमेश्वर से। बिना डर के जब आप अपनी मुसीबत का सामना करते हैं, उसे साहस कहते हैं, उसे कहते हैं हियाव। जब परमेश्वर कहता है ना, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तो समझ लीजिए वो यही कह रहा है। हम गीत भी गाते हैं, वगदे सागर बढ़दी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा, है ना। उसमें हम कहते हैं ना, उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर, तेरे नाल है। और अगली लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हुए, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर, तेरे नाल है। उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर, तेरे नाल है वो, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर, तेरे नाल है। परमेश्वर जब भी अपने वचन में कहता है हियाव बांध, दृढ़ हो जा, स्थिर हो जा, तो समझिए यही कह रहा है। और ये बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक क्रिश्चियन के अंदर ये आना जरूरी है। और एक कहानी एस्तर की। जब उसको राजा चर्च के सामने खड़े होना था, डरती थी, मर भी सकते हैं। मर्दकई ने क्या कहा? नहीं गई तो ये ना सोच कि तू बच जाएगी, हम तो बच जाएंगे किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर को। लेकिन फिर तू बचेगी कि नहीं, वो नहीं पता। और उसने डर छोड़ दिया और एस्तर जाके खड़ी हो गई। 5 अध्याय 1 से 8 तक जब आप पढ़ो, और जब वो वहां पे जाके खड़ी हुई तो राजा ने उसकी तरफ अपना राजदंड बढ़ा दिया। ना सिर्फ उसकी जान बची, बल्कि उसने पूरी यहूदी कौम की, इस्राएली कौम की जान बचा ली। हिम्मत करके जब खड़ी हुई, शद्रक, मेशक, अबेदनगो
दानियल 3 अध्याय 1 से 30 तक। जब उन्होंने राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करने से, अब देखिए वो मूर्ति कहीं किसी मंदिर में नहीं खड़ी थी, वो मूर्ति कहीं किसी कमरे में नहीं खड़ी थी, वो मूर्ति मैदान में खड़ी थी, क्योंकि वो बहुत ऊंची, जहां तक मुझे याद पड़ता है 60 फीट ऊंची वो मूर्ति थी, है ना? ऐसा मुझे ध्यान है बाइबल के हिसाब से, छोटी बड़ी आप देख लीजिएगा। लेकिन वो इतनी छोटी नहीं थी कि वो किसी छत के नीचे आ सके, वो एक मैदान में खड़ी थी। और पूरे शहर को, पूरे इलाके को ये कहा गया था कि जब तुर्रियां बजेंगी, जब तुर्रियां बजेंगी तब तुम सब सलाम करना। 1 से लेकर 30 तक ये कहानी। जब वो तुर्रियां बजेंगी, जब वो शहनाइयां बजेंगी, जब वो सब बजाया जाएगा तो सब दंडवत करेंगे, और जो दंडवत नहीं करेगा उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब आप यूं समझें कि ये तीनों भी उस भीड़ में, उस मैदान में खड़े हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसी ग्राउंड में खड़े हैं जहां पे वो मूर्ति है। सारा शहर वहां पे इकट्ठा है, और जैसा ही वो तुर्रियां बजती हैं सब दंडवत में चले गए। सारे के सारे दंडवत में है, सिर्फ 3 लोग खड़े हैं बस। ये 3 लोग जो खड़े हैं तो कैसा अजीब लग रहा होगा इनको भी, और दूसरे भी देख रहे होंगे ये क्यों नहीं लेट रहे, और कहीं बड़ी दूर से दिखाई दे रहे होंगे ये 3 नहीं लेट रहे भाई, ये 3 दंडवत नहीं कर रहे। राजा ने उनको फिर कहा, दोबारा से बजवा देता हूं बाजे, अब की बार कर लो। कह रहे कुछ भी हो, नहीं करेंगे। उसको जवाब देते हैं कि हमारा परमेश्वर अभी हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूर्ति को सलाम नहीं करेंगे। राजा भड़क गया इस बात पे, और ना सिर्फ भड़का, उसने भट्टे को भी 7 गुना ज्यादा भड़का दिया। अब बोलता है कि अब डालो इनको भट्टे में, और जो धक्का मारने के लिए गए वो झुलस के मर गए। बाहरी हैं वो भट्टे के, वो झुलस के मर गए, और उनको उस आग में फेंका जो 7 गुना ज्यादा भड़क रही थी। और राजा फिर दूसरे को पूछता है, कितने लोग फेंके थे अंदर में? राजा जी 3। अरे मुझे तो 4 दिखाई दे रहे, वो आग में घूम रहे। और जब भट्टे से उनको बाहर बुलाया गया तो उनके कपड़ों में से भी आग की बू नहीं आ रही। हालेलुया। फीते तक, उनके बाल तक नहीं जले थे। किसी को आग में डालो तो लोग आग से बचते हैं, लेकिन ये 3 लोग जब आग में डाले गए तो आग इनसे बच रही थी कि ये कहीं हमें ना लग जाए। इनको आग से नहीं बचना था, आग इनसे बच रही थी। किस वजह से? उस हिम्मत की वजह से जिसकी वजह से उसके सामने खड़े हुए। और फिर उसी राजा ने ये अनाउंस किया, इन तीनों का जो परमेश्वर है उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। सारे का सारा इलाका इसी परमेश्वर की आराधना करेगा, जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। हिम्मत से खड़े हुए और हालात को बदल दिया, हालात को बदल दिया। दानियल देख लो, दानियल 6 अध्याय 1 से 23। लोग उसमें दोष ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, तो उनको पता था कि ये परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। 6 का 1 से 23 में कहानी मिलती दानियल में, ये आराधना करना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने उस पर यही इल्जाम बना दिया कि राजा तेरी पूजा छोड़, अगर कोई दूसरी पूजा करे तो उसको शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने ओके करके मोहर भी लगा दी, और वो टाइम पता था इनको कि इतने टाइम पे, इतने टाइम पे, इतने टाइम पे ये बैठता ही है। और उसी टाइम पे जाके उसको ऊपर से पकड़ लिया, देखो जी यहोवा की प्रार्थना कर रहा है, यहोवा की प्रार्थना कर रहा है।
राजा नहीं चाहता था कि उसको डाला जाए शेरों के सामने। आपको पता है पहले नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को गुलाम बना के ले गया था, तो वो उसके यहां पे सलाहकार था, उसका दरबारी था। फिर नबूकदनेस्सर को किसी और ने जीत लिया, ये उस राजा का भी दरबारी था, ये उस राजा का भी दरबारी था, दारा का भी दरबारी था। दारा ने नबूकदनेस्सर के इलाके को जीत लिया था। अब नबूकदनेस्सर का इलाका उसकी गुलामी में था, ये उसका भी राज दरबारी था। तो अब जब शेरों की मांद में डाला गया, वो भी भूखे शेरों की मांद में, अब जैसे ही आदमी गिरा होगा मांद के अंदर वहां पे शेरों के सामने, तो शेर तो आए होंगे लपक के, लेकिन स्वर्गदूत ने उनके मुंह इस तरह से सिल दिए कि मुंह ही नहीं खुल रहा। वो पूरा कोशिश कर रहे हैं खाने की, मुंह ही नहीं खुल रहा, और स्वर्गदूत बीच में है तो वो उसको छू भी नहीं पा रहे। नहीं तो चीता अगर किसी को प्यार से पंजा फिरा दे, तो चीता हो तो फिर कौन जीता? शेर के पंजे में उतनी ताकत होती है कि भैंसे को मारे ना तो भैंसे की खोपड़ी फाड़ देता हो, तो इंसान की खोपड़ी तो माने उसके सामने गाजर मूली वाला काम है। लेकिन सारी रात ये वहां पे रहा और कुछ नहीं हुआ, राजा भी नहीं सो पाया। भोर को राजा आके मांद के बाहर खड़े होकर पूछता है, हे परमेश्वर के जन, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा रखा है? तो वो कहता है, हाँ जी बचा रखा, मैं ठीक हूं। उसको निकाला गया, और अब साथी के साथ वो दूसरा ऑर्डर करता है कि जिन सब ने साजिश करके इसको यहां तक पहुंचाया, उनके खानदानों के समेत इसमें डाल दिया जाए। और वो तमाम लोग खानदान समेत उसमें डाल दिए गए, और वचन कहता है कि वो जमीन तक भी नहीं पहुंचे, शेरों ने हवा में उनकी हड्डियां तोड़ डाली। वो एक आदमी को छू नहीं पाए, और इतने आदमी गिराए गए तो एक को भी नहीं छोड़ा, सबको फाड़ खाया। कारण दलेरी, परमेश्वर के लिए हिम्मत, एक फैसला। परमेश्वर है माने परमेश्वर है, बात खत्म। ये कौन कर पाता है? जो परमेश्वर की आवाज को वैसा सुने और वैसा ही करे। सुना कुछ और किया कुछ, ये लोग फैसला नहीं ले पाते, ये दिलेरी के साथ खड़े नहीं हो सकते। कहते तो है पतरस के जैसा, तेरे साथ जीऊंगा तेरे साथ मरूंगा, लेकिन जब मरने का टाइम आता है तो कहते हैं यीशु कौन? हम तो नहीं जानते यीशु कौन है ना। वो उस टाइम पे मुकर जाते हैं, फैसला नहीं ले पा रहे। और फिर यीशु भी कह देगा उस टाइम पे, भाई साहब आप कौन? हम भी आपको नहीं जानते। बहादुर बनने की, साहसी बनने की आज्ञा दी गई। इस्राएल को, यहोशू को मूसा ने आज्ञा दी। व्यवस्था विवरण 31:6। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। यहोशू को क्या कहता है मूसा? कि तू टेंशन न ले, डर मत, हिया बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। और इस्राएलियों को फिर क्या कहता है? साथ पढ़िए। वह तुझको ना छोड़ेगा, वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। आमीन। 23 भी पढ़िए। और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हिया बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है, तू पहुंचाएगा
और मैं आप तेरे संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं खुद तेरे साथ रहूंगा। यहोशू पहला अध्याय। परमेश्वर ने यहोशू को ही आज्ञा दी कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 6 से 9 तक जब आप पढ़ते हैं वहां पे वही कहता है कि जिस तरह से मैं मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बस एक काम करना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। रात दिन इसी में ध्यान दे रहना, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही करना, तो तू जो कुछ भी करेगा उसमें तू सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। 18 आयत पढ़िए इसकी। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू उनको ना उनको और जितनी आज्ञाएं तू उनको ना माफ कीजिएगा, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने, तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। जितनी आज्ञा तू दे अगर कोई ना माने तो वो मार डाला जाएगा, लेकिन तू हिम्मत बांध के रहे, है ना। वो उसको कहता है तू हिम्मत बांध के रहे। अब देखिए यीशु मसीह पतरस को कहता है मत्ती 14:27 में, जब वो तूफान में देखते हैं भूत भूत चिल्लाना शुरू करते हैं, यीशु मसीह जब पानी पे चल के आ रहा है तो चिल्लाना शुरू करते हैं, तो यीशु कहता है मत डर, मैं हूं, मत डर। क्या लिखा है 14:27 में? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और पतरस कहता है प्रभु अगर तू है तो फिर मुझे भी कह, आज्ञा दे कि मैं भी आऊं। और यीशु ने कहा आ। पानी पे चला, फिर डर गया, डरा, डूबने लगा। यीशु कहता है हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब क्या होता है? जो थोड़ी देर के लिए विश्वास करता है। अल्पसंख्यक माने जो गिनती में कम है। अल्प विश्वासी जो विश्वास में कम है। उन्हें थोड़ी देर तो विश्वास किया, लेकिन जैसे हवा देखी, जैसे उसने लहरें देखी, फिर डर गया, और जैसे ही उसने संदेह किया डूब गया। यीशु वहां पे उसको यही सवाल पूछता है, हे अल्प विश्वासी, तू संदेह क्यों करता है? संदेह क्यों करता है? संदेह का मतलब है हमारे अंदर डर है। अगर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं ना, फिर डर नहीं होता। एक छोटा बच्चा दीवार पे खड़ा होता है, नीचे से बाप बोलता है कूद जा, मैं पकड़ लूंगा, और वो कूद जाता है। लेकिन ये बच्चा बड़ा हो जाए, उसके बाद बाप कहे कूद जा, तो फिर वो वहीं से कह रहा होगा पागल है क्या? जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर शक पैदा होता है, अब मेरा बाप मुझे पकड़ पाएगा कि नहीं, अब तो मेरा वजन बढ़ गया है, अब तो मैं कद में बड़ा हो गया हूं, मेरा बाप उम्र में बूढ़ा हो गया है, उसमें पता नहीं वो ताकत है कि नहीं, पहले तो मैं छोटा था, ये कैच कर लेता था, अब कैसे पकड़ेगा? इसीलिए यीशु कहता है कि तुम्हारा विश्वास एक बच्चे के जैसा होना चाहिए। बच्चे के जैसा विश्वास माने उसमें कोई डर नहीं होता। बाप ने कह दिया, इसने कर दिया, बाप ने कहा और हो गया, डन। पौलुस के साथ ऐसा हुआ, चेलों के साथ ऐसा हुआ, और हम सबके साथ भी, हमें भी ये आज्ञा परमेश्वर दे रहा है। देखिए 1 कुरिन्थियों 16:13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, मजबूत बने रहो, साहसी बने रहो। इब्रानियों 3:6 लिखा है कि वो मालिक है हमारा, यीशु मसीह मालिक है हमारा, हम घर हैं उसके, हमारे अंदर वास करता है जी। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे।
हमें साहस की जरूरत कहां कहां पे पड़ती है? साहस की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तब हमें साहस की जरूरत पड़ती है। कोई खतरा हो, कोई परेशानी हो, है ना, डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज जब हमारे सामने हो, उस टाइम पे हमें साहस की जरूरत पड़ती है। मेरे नाना कहा करते थे कि परेशानी से जितना हो सके बचो, जितना हो सके बचो, लेकिन जब आन पड़े फिर टेंशन नहीं लेनी, फिर उठा लो उसको। पहले कोशिश करो बचने की, लेकिन नहीं बच पाए, परेशानी आ ही गई है तो उठा लो। तो परमेश्वर भी हमको वही कह रहा है कि जब तुम्हारे सामने परेशानी आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत के साथ उसका सामना करना, और मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। साहस की जरूरत हमें खतरों में और मुसीबतों में ही पड़ती है। जब कोई खतरा हो, जब कोई मुसीबत हो, तभी हमें साहस चाहिए। या फिर कब जरूरत पड़ेगी? जब हम भविष्य को लेकर परेशान हो, भविष्य हमें डरा रहा हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो एक खौफ हमारे अंदर बैठा हो, उस टाइम पे हमें हिम्मत चाहिए, है ना। जैसा परिवार में कोई गुजर जाए, बाप चला गया, तो लोग बेटे को आके उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि अब इस बेटे को भविष्य की चिंता है कि अब बाप मेरे साथ नहीं है, अब कौन मेरी देखभाल करेगा, परेशानी के समय में कौन मेरा साथ देगा। वो तो मेरा बाप था, वो मेरा साथ दिया करता था, अब नहीं रहा, तो अब मुझे कौन संभालेगा, अब कौन संभालेगा। अब खाना पीना, ये वो तमाम चीजों की जिम्मेदारी आ जाती है। नमक भी लाना हो तो अपने को रेट बिल्कुल यूं पता चल जाता है अगले ही दिन, जी 30 रुपए की आती है थैली। उससे पहले हमें पता ही नहीं था थैली आती कितने की। हम सिर्फ खा रहे थे, हमें नहीं पता था नमक कितने का आता है, आटा कितने का आता है। लेकिन जैसे ही सरपरस्त चला गया, तमाम जिम्मेदारियां आई, सब पता लगा, भविष्य की परेशानी। रोमियो 8 अध्याय। आने वाले समय की जो परेशानियां हैं, जो खतरे हैं, जो मुसीबतें हैं, वो डराती हैं। लेकिन देखिए रोमियो 8:37 से 39 तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। किसी भी तरह की कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती, कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। तो जब वो हमारे साथ है फिर डरने की बात नहीं है, लेकिन हम तो भी डरते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि हिम्मत बांध, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू किसी भी तरह की परेशानी ना ले। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। कैसी भी परेशानी मत ले, मैं हूं तेरे साथ। 1 से लेकर 7 तक पढ़ दीजिए जल्दी से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से तभी कराहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरण है रह जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं।
आमेन। वचन क्या कह रहा है कि हम इसलिए हिम्मत बांध के रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हम परमेश्वर के घर में होंगे और वहां हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक यहाँ पे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें संसार को पहनने की जरूरत नहीं, उतारने की जरूरत है। हम यीशु मसीह को पहने, संसार को उतार के। संसार को कैसे उतारे? सबसे पहली चीज, आपका पुराना स्वभाव आपके अंदर बाकी नहीं होना चाहिए, इतना सा भी नहीं। अगर आपने अपना पुराना स्वभाव उतार दिया तो समझो आपने यीशु मसीह को पहन लिया, तो समझो आपने संसार को उतार दिया और आपने स्वर्ग के राज्य को पहन लिया। लेकिन अगर आपका पुराना स्वभाव आपके अंदर जिंदा है जरा सा भी, तो यीशु का पहना जाना अभी बाकी, अभी बाकी है ना। पूरे कपड़े पहनने के बाद, पूरा तैयार होने के बाद, 3 पीस सूट पहन लिया है ना, पैंट कोट सब पहन लिया, और उसके बाद आप कहें जी अब मैंने कोट के ऊपर शर्ट पहननी है, तो वो अजीब है। कोट के ऊपर कोई शर्ट नहीं पहनता। शर्ट पहनने के लिए आपको कोट उतारना जरूरी है, पहले पहनी हुई शर्ट को उतारना जरूरी है। यीशु मसीह को पहनने के लिए अपने आप को उतारना, बाइबल कहती है कि पुराना मनुष्यत्व उतार दो और यीशु मसीह को पहन लो। जब हम उसको पहन लेते हैं तो फिर अब हमें कोई परेशानी नहीं रहती। हम जानते हैं कि एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन तो भी मरणहार चीजों को पहनते जाते हैं, अपने स्वभाव के ऊपर संसार की बातों को लादते जाते हैं, उसको उतारते नहीं और पहनते जाते हैं और पहनते जाते हैं, और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह से काफी दूरी बना लेते हैं। तो हिम्मत बांधो, यीशु मसीह को पहन के रखो, हिम्मत बांध के उसके पास रहो, क्योंकि हमारे जो साहस का जो सोर्स है ना, देखिए उत्पत्ति 26:24, हमें हिम्मत कहां से मिलती है? और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आमीन। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और गारंटी किस चीज की दे रहा है? कि मैं वो तेरे बाप का परमेश्वर हूं, जिसने तेरे बाप को संभाला वही परमेश्वर हूं, मैं तुझे भी संभालूंगा। देखिए भजन संहिता 46 का 1-2, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। हमें परमेश्वर है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला सोर्स, पहला स्रोत हमारी हिम्मत का कौन है? खुद परमेश्वर, खुद परमेश्वर। देखिए यीशु मसीह, फिलिपियों 4:13, किसी को याद है? वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ का मतलब समझते हैं आप? सब कुछ माने सब कुछ। क्या हम सब कुछ कर पा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है ना। सब कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से उससे वो सामर्थ हासिल करके बहादुरी के साथ खड़े नहीं हो पाए। संसार में कुछ कुछ होता है ना, तुम नहीं समझो, लेकिन यीशु में सब कुछ होता है, सब कुछ, क्योंकि वो दे रहा है सामर्थ। अब ये वो कौन? प्रभु यीशु मसीह।
पुराने नियम में जो सामर्थ मिल रही, जो सोर्स, हमारा जो स्रोत है साहस का, सामर्थ का, वो खुद यहोवा है। कहता है मैं हूं तेरे साथ। अब यहां पे यीशु मसीह, कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 11 आयत, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन। सब प्रकार की सामर्थ से बढ़ते जाओ, धीरज दिखा सको, सहनशीलता दिखा सको। हम दीन और नम्र कब होते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों की बकायदा जो प्रॉपर गुंडे होते हैं ना, उनसे कभी मुलाकात हुई कि नहीं, जो असल में गुंडे होते हैं। जो बहुत ज्यादा दिलेर गुंडा होगा ना, वो जल्दी से लड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा दिलेर गुंडा लड़ता नहीं, और उसको अगर सामने दिखाई देना कोई एवं, मतलब कोई टुच्चू सा बंदा उसको छेड़ रहा है, जिसको ये 2 थप्पड़ में बेहोश कर दे, वो उसको छेड़ता रहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा उसको। तो उसके दोस्त पूछेंगे, वो तेरे सामने बोल रहा था, भाई तू बोल, मैं फोड़ दूं। अबे रहने दे, छोड़, बच्चा है वो। ये असल गुंडे की पहचान है। आप जब प्रभु यीशु मसीह में दुष्टात्मा की दुनिया के असल गुंडे बन जाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से जब पूरा भर जाएंगे ना, तब आपके अंदर भी सहनशीलता आ जाएगी। अगर एक गुंडे के अंदर सहनशीलता आ सकती है, तो हम तो फिर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर धीरज और सहनशीलता और कितनी होनी चाहिए? पढ़िए 11 आयत को दोबारा से। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। क्या लिखा है? उसकी महिमा के अनुसार सारी सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन। आनंद के साथ हर तरह का धीरज और हर तरह की सहनशीलता दिखा सको। जब आप उसकी सामर्थ्य से मामूर हो जाएंगे, जब आप उसकी सामर्थ्य से पूरी तरह से भर जाएंगे, तब आपके अंदर ये धीरज और सहनशीलता बड़े आराम से आ जाएगी। ये जो जल्दी जल्दी झगड़ा करने वाले लोग होते हैं ना, असल में गुंडे नहीं होते हैं, ये एम ही होते हैं बस। किसी ने किसी को पूछा तू हथियार लेके क्यों घूमता है? कह रहा ताकि रोक डाल सकूं सामने वाले पे। कह रहा अगर सामने वाला ना डरे तो कह रहा फिर मैं डर जाता हूं। सिंपल। तो ये जो साथ में लिए घूम रहे हैं ना, ये खाली रौब दिखाने के लिए। असल में जो रौब है वो अंदर है, माने सामर्थ आपके अंदर जब काम करेगी, तब आप पूरी तरह से सहना शुरू कर देंगे, धीरज में आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 17-18, ये यीशु मसीह से हमें वो सामर्थ मिल रही है। उसकी सामर्थ में पूरी तरह से बलवंत हो जाओ लिखा जी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। यीशु कहता है, उस पे हाथ रख के, यूहन्ना पे हाथ रख के कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं जो मर गया था अब जिंदा हूं, देख। और अधोलोक की कुंजियां भी, स्वर्ग की अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। तो मत डर, टेंशन न ले। यीशु मसीह हमारा सोर्स है, वो साहस देने का, हिम्मत देने का। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं हूं तेरे साथ। हमारे साहस का स्रोत, हमारा सोर्स खुद परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। और देखिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 8 से पढ़िए।
तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, किससे परिपूर्ण होकर? पवित्र पवित्र आत्मा से। ये अपना तीसरा स्रोत है, ये तीसरा सोर्स है हमारे करेज का, हमारे साहस का, खुद पवित्र आत्मा। परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारी सामर्थ्य, हमारी बहादुरी के सोर्सेज हैं। ये हमें हिम्मत देते हैं। ये हमारी अपनी हिम्मत नहीं है, परमेश्वर की दी हुई हिम्मत है। आमीन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 13 तक पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है? तीसरे अध्याय में इन्होंने एक लंगड़े को चंगा कर दिया। वो 40 साल से ज्यादा की उम्र का था, मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगा करता था। उसको चंगा कर दिया। तो अब सब टेंशन में आ गए कि इन्होंने किया कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल। हम महायाजक यहाँ पे हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने आते जाते हैं, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमारे पास अधिकार है, पाप माफ करने का हमारे पास अधिकार है। ये लोग कौन है जिन्होंने आके इस लंगड़े को चंगा कर दिया 1 सेकंड के अंदर? इन्होंने ये कैसे किया? एक भाई मेरे पास आया करते हैं बैबलपुर से, उनकी पोती के लिए प्रार्थना की थी। उसको पैर में दर्द था, शादी से पहले ज्यादा था वो। तो जब उसके लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, तो वो मेरे पास आए पूछने के लिए। उनकी खुद की उम्र काफी है, 70 से ऊपर के हैं वो, लेकिन जब मेरे पास आके बैठते हैं तो यही बोलते हैं, बाबा जी ये आप करते कैसे हो, मुझे भी सिखा दो। मैं कहा आप क्या करेंगे सीख के? कह रहे जी झाड़ फूक तो मैं भी करता हूं, पर ऐसे नहीं होते जैसे आप करते हो। हमारी वाली में तो टाइम लगता है, आपने तो प्रार्थना की और प्रार्थना ने आपने तो झाड़ा और ठीक हो गई। तो मैंने उनको कहा मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ता हूं, ये मैं नहीं करता हूं, मेरा रिश्ता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ है। आप भी बनाओ, आप भी कर पाओगे। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो उतना नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते। बस उनको एक चीज मिल जानी चाहिए कि मुझे भी ये मिल जाए और मैं भी इस तरह से झाड़ना शुरू कर दूं। यहां पे भी वही हो रहा है। तीसरे अध्याय के अंदर एक लंगड़ा चंगा होता है और इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के सभा के सामने खड़ा किया जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कि तुमने ये किया तो किया कैसे? और ये पूरी हिम्मत के साथ उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं यीशु के नाम से किया है, जिसको तुम लोगों ने मार डाला, तुमने उसको निकम्मा ठहराया, लेकिन वो कोने का पत्थर हो गया। उसके सिवाय कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, और वो नाम है यीशु मसीह। और जब उन लोगों ने उनकी हिम्मत देखी और ये जाना कि अनपढ़ है, तो हैरान हुए। फिर तब उनको पहचाना कि अच्छा ये तो यीशु के साथ रह चुके। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि परेशानी, समस्याएं, खतरे हमारी जिंदगी में आएंगे, लेकिन इसका सामना बिना खौफ के, बिना किसी डर के करना शुरू कीजिए। बिना डरे इन खतरों के सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि ये शरीर तो आखिर में अदरवाइज भी नाश ही होनी है, खत्म ही होनी है।
ये मरणहार है। तो संसार को और ना पहने बल्कि उतारें, पहला मनुष्यत्व उतार दें और यीशु मसीह को पहने। हिम्मत के साथ सामना करें अपनी चुनौतियों का, अपने खतरों का, अपनी मुसीबतों का। हिम्मत से सामना करें, और वो हिम्मत आपकी नहीं, परमेश्वर का वरदान, उसके हमारे साथ होने की वजह से। परमेश्वर ने कहा मैं साथ हूं इसलिए मत डर। यीशु ने कहा मैं साथ हूं इसलिए मत डर। पवित्र आत्मा कहता है मैं साथ हूं इसलिए मत डर। और मैं आपको कहता हूं जब वो साथ है इसलिए मत डर। बेखौफ होके जमाने का, अपनी जिंदगी का, अपने खतरों का, अपनी परेशानियों का सामना करें। परमेश्वर आपको जरूर संभालेगा। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें।